तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL, इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी के। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। लेकिन उससे पहले आपको पता चाहिए कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो वो भी आप देख सकते हैं, लगभग अगर आप देखेंगे तो 22 रुपए का 22 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए, निवेशकों के लिए, क्योंकि जिनके पास मतलब बल्क में शेयर है, जिन्होंने अच्छे खासे शेयर्स लेके रखे क्वांटिटी में, उनको ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छा, कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात रहेंगी उनके लिए। काफ़ी उनको अच्छे अमाउंट मिलेंगे एक साथ में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी कंपनियों में हमेशा जब छोटी होती तब उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि तब वो एकदम कह सकते हैं प्राइस कम होती है। तब आप अगर ले ले अच्छे खासे क्वांटिटी में शेयर्स ले ले तो आपको फ्यूचर में जाके उसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। और अगर आप रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो ये रहे रिजल्ट। तो देख सकते हैं आप, अगर आप देखेंगे इनकम तो देख सकते हैं इनकम जो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 6,16,000। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी देख सकते हैं, वो है 6,10,000। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 6,52,000। तो अगर आप इनकम का कंपैरिजन करेंगे ईयरली तो आपको ग्रोथ नजर आएंगी। अगर आप क्वार्टरली भी देखेंगे तो इनकम बढ़ी है। तो ये कह सकते हैं अच्छी बात है, इनकम में तो ग्रोथ हुई है। तो अभी हमें देखने होंगे कंपनी के खर्चे। तो अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये रहे टोटल एक्सपेंसेस। तो जो खर्चे पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 4,95,000, मतलब 4,95,000। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो भी देख सकते हैं, वो है 4,45,000। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो भी देख सकते हैं, वो है 4,83,000। तो मतलब खर्चे भी अगर आप देखेंगे तो ईयरली अगर आप देखेंगे खर्चे तो कह सकते हैं थोड़े से कम हुए। और क्वार्टरली देखेंगे तो खर्चे बढ़ गए। तो अभी हमें देखना होगा प्रॉफिट। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देख सकते हैं तो कंपनी तो ऑफकोर्स लॉस में तो होंगी नहीं। तो कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे जो पिछले साल हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 1,15,000। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो देख सकते हैं आप 1,23,000। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 1,25,000। तो ईयरली आप कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली भी देखेंगे तो मतलब मैं कहूंगा फ्लैट आंकड़े, क्वार्टरली प्रॉफिट बहुत नहीं बढ़ा है, ये भी बात आपको पता चाहिए। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि कोई टैक्स एडजस्टमेंट तो नहीं है ना। तो अगर आप टैक्स एडजस्टमेंट देखेंगे तो देख सकते हैं टैक्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स में थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई है। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। तो इसके लिए हमें देखना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम भी देख लेते हैं, वो कोई नहीं तो मतलब ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो जिससे आपको एकदम अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी ने असली में कितना प्रॉफिट कमाया है। तो वो देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 1,21,000। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो भी था 1,65,000। और जो प्रॉफिट अभी आया इस क्वार्टर में वो है 1,68,000, मतलब 1,68,000। तो वही है, मतलब ईयरली अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट में जंप दिखेंगी। और क्वार्टरली देखेंगे तो स्लाइटली जंप है, बहुत बड़ी जंप नहीं आई है प्रॉफिट में क्वार्टरली। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मतलब ठीक ठाक है, कह सकते हैं फ्लैट रिजल्ट है, मतलब अच्छे भी कह सकते हैं, मगर काफ़ी मतलब ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है। और कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए, तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो मैं कहूँगा फ्लैट रेट, मतलब रिटर्न, मतलब फ्लैट कह सकते हैं आए रिजल्ट। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो वो भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। ईपीएस भी देखेंगे तो देख सकते हैं वही दिखेगा आपको। ईयरली अगर आप देखेंगे तो एक कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ नजर आएंगी। क्वार्टरली देखेंगे तो कह सकते हैं स्लाइटली ग्रोथ है प्रॉफिट में भी, और वही हमें ईपीएस में भी नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चालू मार्केट में रिजल्ट आए तो मैं आपको शेयर में रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। तो यदि अगर आप शेयर में रिएक्शन देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब शुरुआत से ही थोड़ा सा प्रेशर था आज मार्केट में भी और इस शेयर में भी, तो थोड़ी सी गिरावट हुई है। और रिजल्ट जैसे आए वैसे भी अगर आप देखेंगे रिजल्ट आने के बाद भी तो मतलब वही है, मतलब कुछ उछाल भी नहीं आई है। और अगर देखेंगे तो गिरावट भी हुई नहीं एक्स्ट्रा, जो मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही एक नॉर्मल, कह सकते हैं नॉर्मल रेंज में शेयर चल रहा है। मगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में तो मतलब देख सकते हैं
पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने बना के। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 47% के रिटर्न है। यदि पिछला एक साल देखेंगे आप गलती से तो देख सकते हैं 135% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए पिछले एक साल में केवल। और यदि पिछले 5 साल देखेंगे तो देख सकते हैं 800% के रिटर्न है पिछले 5 साल में। तो मतलब ये होता है रिटर्न हो तो मतलब ऐसे हो, मतलब क्योंकि मतलब कंपनी कितनी बड़ी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इतने बढ़िया रिटर्न बना के देना, मतलब क्या बोलूं मैं अभी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपने कह सकते हैं ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई थी कंपनी थी, तो इसको मतलब वही चाहिए था कि अगर आप रिजल्ट का अच्छे आते तो यहाँ से और भाग जाती कंपनी, ब्रेकआउट आ जाता। खराब आते तो रिएक्शन तो गिर जाती कंपनी। और मतलब ठीक ठाक रिजल्ट आए तो अभी वहीं पे शायद शायद कंसोलिडेट करे एक ही रेंज में। और शायद यदि कोई बड़ी ऑर्डर मिले तो शायद ऊपर ब्रेकआउट दे जाने, तो फिर इसी रेंज में रहेंगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। और अगर आप कंपनी का मार्केट कैप भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है लगभग। तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है उसके बावजूद इतने अच्छे रिटर्न देना मतलब कोई सादी बात नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।